ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ट्रांजिट, अच्छा ट्रांजिटिव में देखें, इसमें क्या है कि आपने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें पहले पेयर का आखिरी एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहली एलिमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी जिस तरह ए बी है ना, ये ए बी, इस पेयर में बी दूसरा एलिमेंट है, इस पेयर में बी पहला एलिमेंट है। अगर इस तरह के आपको पेयर मिल जाते हैं तो फिर आपने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें ए पहला एलिमेंट हो और सी दूसरा एलिमेंट हो, ये वाला। तो अब आप देखें, इसकी एग्जांपल देखें। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ये है, अब वन वन का पेयर मिल रहा है तो आपने दूसरा पेयर ऐसा ढूंढना है जो कि वन से स्टार्ट हो रहा हो। ये आपको एक पेयर ये मिल रहा है, दूसरा पेयर ये मिल रहा है। पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों के साथ अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास वन और टू का होना ज़रूरी है। तो वन टू का पेयर ये मौजूद है। फिर अगर आप इस पेयर को और इस पेयर को कंबाइन करें तो वन और थ्री का होना ज़रूरी है, वन थ्री ये अवेलेबल है। ठीक है, अब आप इसको ले लें, वन टू को। वन टू है तो टू टू से स्टार्ट होने वाले कौन सा पेयर है? ये सिर्फ ये वाला पेयर है, वन टू टू थ्री। तो वन और थ्री का जो है पेयर होना ज़रूरी है, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद अब वन थ्री को चेक करें। वन थ्री है तो थ्री से स्टार्ट होने वाले, तो वन थ्री है तो थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसको चेक नहीं कर सकते। टू थ्री है तो थ्री से स्टार्ट होने वाला, इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट कर लिया कि आर वन क्या है, ट्रांजिटिव है, कि इसमें ए बी है और बी सी है तो ए सी मौजूद है। तो आर टू को आपने जब चेक किया तो इसमें देखें कि वन टू है तो टू से स्टार्ट होने वाले, टू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये एक पेयर है। तो वन टू और टू थ्री को जब आप कंबाइन करेंगे तो वन और थ्री का होना ज़रूरी है, तो इसमें वन थ्री नहीं है, तो ये वाला आर टू रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरीके आर थ्री में भी आप क्या करेंगे, टू वन है तो वन से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, टू फोर है तो फोर से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, टू थ्री है तो थ्री से स्टार्ट होने वाला ये पेयर है। तो टू थ्री थ्री फोर को जब आप कंबाइन करें तो टू और फोर बनता है, तो और ये टू फोर का जो है वो अवेलेबल है, तो ये आर थ्री जो है वो ट्रांजिटिव है। हाँ वही है, देखें आप सबसे पहले ट्रांजिटिव में ये चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट उठाते हैं ना, जिस तरह कोई भी उठा, जैसे वन टू है तो बाकी सारों में देखेंगे टू से स्टार्ट होने वाले कौन से पेयर्स हैं। अगर एक पेयर मिलेगा तो वो फिर आप इसको और उसके साथ कम, अगर अगर डिफरेंट पेयर्स मिलेंगे ना, फिर आप एक पेयर ये उठाएंगे, ये चेक करने के बाद फिर दूसरे पेयर के साथ चेक करेंगे, फिर तीसरे के साथ चेक करेंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे। और अगर कोई पेयर नहीं मिलता फिर आप अगले अगले पेयर पे आ जाते हैं। जिस तरह ये वन फोर है, फोर से स्टार्ट होने वाले, तो फोर से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, फिर आप अगले पे आ जाते हैं, थ्री से स्टार्ट होने वाले। जब वो आपको दो ऐसे पेयर मिल जाते हैं जिसमें जिसमें जिस पहले पेयर में दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर में पहला एलिमेंट सेम होता है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा पेयर ढूंढते हैं जिसमें पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी का पेयर होना ज़रूरी है। अगर वो होता है तो फिर आप कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। ए बी और नहीं, वही है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह ये है ना, ए बी है, वन वन है, ठीक है, ये बी सी है, तो ये बी, आपने इस बी को और इस बी को चेक कर रहे हैं ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है। तो अब आप तीसरा पेयर ढूंढेंगे वन और टू का, ठीक है ना। बस ये आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने होते हैं जिसमें पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो, तो इन दोनों को फिर कंबाइन करके इसका पहला और उस अगले का लास्ट वाला कंबाइन करने वाला पेयर होना ज़रूरी है। आर वन ट्रांजिटिव है ना, ये देखे ना, वन वन है तो वन वन है तो वन से स्टार्ट होने वाले कितने पेयर्स हैं, एक ये पेयर है एक ये पेयर है। तो ये वन 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 टू है, तो जब इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वन और टू, तो वन टू इसमें अवेलेबल है ना ये। फिर आप वन नहीं, ए सी में क्या बनेगा ना, ए सी, ए ये होगा सी ये होगा ना, ए ये होगा सी ये होगा, तो वन टू बनता है, वन टू का पेयर इसमें अवेलेबल है। इसी तरीके से एज ए होल देखना होता है ना कि वो पेयर अवेलेबल है या नहीं है, सारों में देखना होता है।
सिमिलरली अब 1 1 को ले लें और 1 3 को ले लें तो इसका क्या बनता है, AC 1 3, तो 1 3 ये खुद 1 3 है, ये अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आपने सारे चेक करने होते हैं। जी और कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोगों को? ठीक है जी, अब आपके मेरे ख्याल में क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आप इन लेक्चर को सही तरीके से तैयार करें। देखिए साथ साथ तैयार करते हैं चीज़ों को, चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। आप हिम्मत करके और दिलजमी के साथ इन चीज़ों को तैयार करें। पेपर जो है इतना आपका टफ़ नहीं बनेगा। टफ़ सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो साथ साथ तैयार नहीं कर रहे होंगे। जो साथ साथ तैयार कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ईजी पेपर होगा। तो तैयारी आप ना छोड़ें। जी। हम्म। इसमें देखें ना, आपने हर एक को चेक करना है। जिस तरह सपोज देखें ना, स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, पहले पेयर से। अब आपका ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजिटिव की क्या प्रॉपर्टी है, ए बी का पेयर हो, फिर बी सी का पेयर हो, फिर ए सी का होना ज़रूरी है। तो जिस तरह आप ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, A 1 है, बी 1 है। तो उसमें अब आप ऐसे पेयर ढूंढेंगे जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हों, क्योंकि इसमें बी जो है ना 1 है ना। तो आप बी सी जो है ना वो ढूंढने हैं जिसका 1 से स्टार्ट होने वाला, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। पहले पहले आप इन दोनों को इकट्ठा करके ए सी ढूंढेंगे, फिर इसको और इसको इकट्ठा करके ए सी ढूंढेंगे। अगर आपको ए सी मिल रहे हैं तो अब आप कहते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ए सी नहीं मिल रहा, कहीं भी एक जगह पे भी नहीं मिलता, तो फिर आप कहते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको मैं हाँ देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। या मैं पूछ लूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन बताएं, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। तो उसकी ये है कि आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि अगर ए बी, अगर रिलेशन एक ऐसा है, वो आर को ए बी आर को रिलेट कर रहा है, दूसरा रिलेशन जो है बी सी वो भी मौजूद है, तो ये ए सी का रिलेशन होना ज़रूरी है। ये इसको जो है अब आप इस तरीके से बता दें या इन वर्ड्स में बता दें या किसी और तरीके से बता दें तो ये डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जांपल आती है तो मैं आपको एक सेट दे दूंगा और इस तरह का कोई एक रिलेशन दे दूंगा और नीचे क्वेश्चन करूंगा कि बताएं कि ये जो है R1 ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फिर आप उसको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप वहाँ पे लिख के बताएंगे कि ये सारे जो सारे पेयर्स अवेलेबल हैं तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव है। या किसी एक जगह फेल हो रहा है कि ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये यहाँ पे ए सी हमें नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये R1 ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ओके जी। आज का लेक्चर एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।